पानी पानी रे खारे पानी रे नैनों में तू बस जा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। कैसे हैं आप लोग? मजे में? तो आज बात करेंगे पानी की। जल ही जीवन है, लेकिन क्या ये जल आपके जीवन को खतरे में भी डाल सकता है? आजकल आरओ लगाना घर में एक स्टेटस सिंबल बन गया है, लेकिन क्या ये आरओ आपको और आपके परिवार को बीमार भी कर सकता है? तो आज इस एपिसोड में आरओ वाटर के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताते रहिए कि आप किन किन टॉपिक्स पे हमारे वीडियो देखना चाहते हैं। हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आमतौर पे वाटर प्यूरिफायर इसलिए लगाया जाता है कि ये पानी की अशुद्धियों को निकाल देता है, लेकिन कभी कभी ये आरओ पानी को इतना ज़्यादा प्यूरिफाइड कर देता है कि इसमें मौजूद जो पोषक तत्व, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सबको भी प्यूरिफाइड कर देता है, इनको भी बाहर निकाल देता है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आरओ की बुराई कर रहा हूँ या आरओ नहीं लगाना चाहिए ऐसा कह रहा हूँ। देखिए, सारा कुछ डिपेंड करता है टीडीएस के ऊपर। टीडीएस यानी कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। अब अगर ये टीडीएस आपको पता करना है तो इसके लिए एक टीडीएस मीटर आता है, जो कि बाजार में आराम से 100-200 रुपए में आपको मिल जाएगा। अपने घर का टीडीएस चेक करिए। अगर ये 300 से 600 की रेंज में है, WHO ये कहता है कि 300 से 600 टीडीएस तक का पानी आप आराम से पी सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है। तो अगर आप अपने घर का टीडीएस चेक करते हैं और 300, 400, 500 रेंज में आता है तो आपको आरओ लगवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एनजीटी ने अभी कुछ दिनों पहले इंडिया में एक सर्वे किया और उसने ये रिकमेंडेशन दी थी भारत सरकार को कि जहां पर टीडीएस 500 से कम है वहां पर आरओ की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर रोक लगा दी उनके इस सुझाव पे, लेकिन उन्होंने ये सुझाव इसलिए दिया था कि 500 तक टीडीएस अगर आपके यहाँ आ रहा है तो आपको आरओ प्यूरिफायर लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको एक बात ये समझनी होगी कि आरओ बना क्यों था। आरओ बना था उन जगहों के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा खारा पानी आता है, कोस्टल एरिया है या फिर पानी बहुत भारी है। अब हुआ ये कि अब ये स्टेटस सिंबल बन गया है, आपके यहाँ आरओ होना ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि सोसाइटीज़ और अपार्टमेंट कल्चर आने के बाद वहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है। अब वहाँ पे टैंक्स की सफाई इतने अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे भी टीडीएस बहुत ज़्यादा आता है। जहाँ पे टीडीएस ज़्यादा है वहाँ आरओ लगाने का मतलब बनता है। देखिए, आरओ करता क्या है? आरओ पानी को प्यूरिफाइड करता है। अब दिक्कत वहाँ पर आती है जहाँ पर टीडीएस ऑलरेडी कम है और आपने आरओ लगवा लिया। जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपने घर का टीडीएस चेक कराया तो वो 25 आया 25, जबकि जो बोरिंग वाटर मेरे घर में आ रहा है उसका टीडीएस 250 है। तो अब 25 बहुत कम हो गया। जब 25 टीडीएस होगा तो वो पानी में मौजूद जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको भी निकाल देगा और वो आपके साथ में दिक्कत करने लगेंगे। इसलिए अभी आपने देखा होगा घर में बच्चे भी घुटनों की दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत करते हैं, बहुत से घरों में हैं। तो अगर आपके घर में भी 300-400 टीडीएस तक पानी आ रहा है तो आप आराम से बेहिचक आराम से पी सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहें तो उबाल लीजिए पानी, या फिर नॉर्मल जो फिल्टर आते हैं वो लगा लीजिए। जो नॉर्मल फिल्टर होता है वो भी आपका रेत वगैरह ये सब निकाल देगा, लेकिन आरओ की ज़रूरत आपको नहीं है। WHO ने भी एक रिसर्च में बताया है कि 50 टीडीएस से कम अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। 50 टीडीएस से कम का पानी, उसमें मिनरल्स और विटामिन्स तो रहते नहीं हैं, तो वो आपके किडनी, आपके लीवर, आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है और उससे तो बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, आपको पता ही है। आप खुद जाके WHO की वेबसाइट पर
ये स्टडी जो है, ये ट्रायल, ये देख सकते हैं, बहुत बड़ा इन्होंने ट्रायल किया है और कई कंट्रीज का एक मेटा एनालिसिस है। इसका एक पॉइंट मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। इस स्टडी में कहा गया है, डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ लो मिनरल कंटेंट वाटर ऑन द इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन, मेटाबॉलिज्म एंड मिनरल्स होमोस्टेटिस और अदर बॉडी फंक्शन। भाई ये आपकी इंटेस्टाइन में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, उस पर भी असर डाल रहा है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक सब निकाल दिया तो बचेगा क्या? अब यहाँ पर कुछ इंटेलिजेंट लोग ये कहेंगे कि हमें जो मिनरल्स या विटामिन चाहिए वो तो हमें खाने से भी मिल जाएंगे, तो पानी में हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरे भाई, आजकल जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें स्वाद ज़्यादा है, पौष्टिकता कम है। हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, और जो पानी के मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसलिए इसको आप पॉइंट को नहीं दे सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है, जो WHO कहता है कि लेस देन 50 TDS में अगर उस पानी से आप खाना बना रहे हैं तो उसकी पौष्टिकता भी कम हो जाएगी, यानी उस खाने में भी पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब कम हो जाएगा। और पोटेशियम, कैल्शियम ये इतने ज़रूरी विटामिन्स हैं। मैग्नीशियम तो डायरेक्ट आपका कोरिलेट करता है हार्ट डिजीज़ से। ये देखिए, एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है, WHO ने करी है, उसका कंक्लूजन भी बता देता हूँ। देखिए, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो फिगर्स और फैक्ट्स पे उस पर रिसर्च करके बनाता हूँ, हवा में कोई बात नहीं करता हूँ। तो कई दिन मैं रिसर्च करके फिर टॉपिक लेके आता हूँ आपके पास। इसका कंक्लूजन मैं बता देता हूँ स्टडी का। There are many potential implications from the studies of minerals in drinking water and health effects. The most convincing finding to date have been relationship between the occurrence of sudden cardiac death and deficits in magnesium intake. Sudden cardiac death is significant case of cardiovascular death, and many of these deaths are believed to be related to arrhythmias and coronary artery vasospasm. Thus, the benefit of magnesium in hard water are likely to be significant. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी हो रही है वो सडन कार्डियक डेथ से डायरेक्ट कोरिलेट कर रही है। और आजकल आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा, सुबेरे तो मिले थे, शाम को निकल लिए। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं। और यंग जनरेशन में 25 साल, 26 साल, 28 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और सडन डेथ हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मैग्नीशियम भी उस पर जिम्मेदार है। इस ट्रायल का एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। ये कहते हैं कि पॉसिबल इंक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ टॉक्सिक मेटल्स। इसका मतलब ये है कि जब पानी का TDS बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ये अपने कांटेक्ट में आने वाले जो भी मेटल्स हैं या मटेरियल हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने में। भाई विटामिन्स, मिनरल्स ये तो निकल गया, पानी हल्का हो गया, खाली हो गया, तो ये जिसके भी कांटेक्ट में आएगा उसको एग्रेसिवली, जैसे आपने प्लास्टिक की बोतल में रख दिया, अब ये जो लेस देन 50 TDS का पानी है ये प्लास्टिक की बोतल में जाएगा तो प्लास्टिक को एब्जॉर्ब करेगा अपने में। और प्लास्टिक आप जानते ही हैं कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि कैंसर कारक होता है। तो ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा वैलिड है। और जितना TDS कम होगा पानी उतना ही एसिडिक नेचर का हो जाता है और हमारे शरीर के लिए अल्कलाइन वाटर अच्छा रहता है। आपने सुना होगा कि बहुत से सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर ये सब बाहर से, दूसरी कंट्रीज से पीने का पानी मंगाते हैं, तो वो अल्कलाइन वाटर ही होता है। पहाड़ों में हम जाते हैं तो वहाँ भी जो झरने से और जो सोर्सेज से हमें पानी मिलता है बहुत मिनरल वाला होता है, अल्कलाइन वाटर होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए, बिजनेस दो तरह से होता है, या तो आप मार्केट डिमांड को फुलफिल करिए या डिमांड क्रिएट करिए और फिर उसको फुलफिल करिए। तो भाई इस बिजनेस गिमिक्स में मत फंसो। 300-400 TDS तक पानी आ रहा है, आराम से अच्छे से दबा के पियो, कोई चिंता की बात नहीं है। और पड़ोसी के घर में कार है तो मेरे घर में भी कार होनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट में मत जियो। अब इसी वीडियो को अगर कोई वाटर प्यूरीफायर वाले भाई साहब देखेंगे ना तो वो कहेंगे आपके में UV नहीं है, UV लगवा लीजिए। फिर pH वाटर का कॉन्सेप्ट आ गया है, AV, PV पता नहीं क्या क्या लेके आ गए हैं, तो वो पता नहीं क्या क्या बताते हैं उसके बारे में।
खैर इस पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आरओ नहीं लगाना चाहिए, आरओ लगाना चाहिए, मैं आरओ को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर लगाइए। TDS अपने घर का चेक कर लीजिए और फिर मैं कहूँगा कि आराम से अगर आपका 500 के नीचे है तो आप बेझिझक नॉर्मल फ़िल्टर का पानी यूज़ करिए, ज़्यादा हो तो उबाल के पी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।